जय हिंद दोस्त। कल जो पेपर संपन्न हुआ उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि क्या पेपर आउट हुआ है या क्या ये पेपर दोबारा से होगा या रद्द होगा, क्या होगी, सारी प्रक्रियाओं के बारे में A to Z हम लोग बात करेंगे। इसके साथ साथ बीपीएससी 1.0 2.0 में इसके बीच क्या अंतर रहा, इस पेपर और पुराने जो पेपर हुए उनके में क्या अंतर रहा, इस पे भी हम लोग विचार करेंगे। क्या इस पेपर में उत्तर प्रदेश के अधिक लड़के थे, राजस्थान से अलग थे, कहाँ कहाँ से लड़के आए थे और किस आधार पे ये पेपर देने आए थे। जब स्टेट या सीटेट पास नहीं थे तो उसके आधार पे किस तरह से ये यहाँ तक पहुँचे, इसके बारे में भी हम आपस में विचार रखेंगे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है, एक आपको हम वीडियो क्लिप दिखाएंगे, इसमें आप स्पष्ट करिएगा कि क्या ये पेपर आउट है कि नहीं है। देखिए, जहानाबाद की बात हो रही है। जहानाबाद में कई ऐसे जगह थे जहाँ से लड़के पकड़े गए जिनको की सूचना मिली कि पेपर ये आउट हुआ है और कुछ लड़के यहाँ पे बैठ के इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो पुलिस द्वारा छापा मारा गया, वहाँ से उनको हिरासत में लिया गया। अभी उनसे पूछताछ जारी है। अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि पेपर आउट है कि नहीं। जब तक कि विभाग इस पर पूरी तरीके से न कह दे तब तक इस पर विश्वास मानना एक सरल बात नहीं है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जब छापा मारा गया, वाकई में कुछ ना कुछ वो एक जैसा एक समूह बना के तैयारी कर रहे थे, तभी तो उनकी हिरासत में लिया गया। इसमें कोई भी अलग बात नहीं है कि वो एक सा पेपर तैयार नहीं कर रहे थे, एक सा पेपर वो तैयार कर रहे थे। इससे स्पष्ट है कि उनकी गिरफ्तारी हो। अब वो पेपर, क्या पेपर जो हुआ उससे लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है, ये जांच का विषय है। इस पर जांच होगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा। दूसरा चीज कि आपने कल के भी भर्ती में पूरी तरीके से आपने देखा है कि अधिक संख्या में उत्तर प्रदेश राजस्थान के लड़के पहुंचे हुए थे। कई आप यूट्यूब चैनलों पे आपने सुना होगा कि वहाँ के लड़कों ने बताया है कि मैं तो पुलिस विभाग की तैयारी कर रहा था, मैं तो बैंक की तैयारी कर रहा था, अब मैं डायरेक्ट पेपर देने आ गया हूँ। देखिए, ऐसा कोई नहीं है और सभी जानते हैं कि जिस विषय का, जिस आधार का पेपर होता है, सभी उसी चीज़ का तैयारी करके आते हैं। और सबको पता है कि बिहार में कंपटीशन कितना कमज़ोर है, कितना सरल है। इसके लिए वो लोग आसानी से बिहार आ जाते हैं और बिहार स्टेट ने उन्हें मौका दे रखा है, उसका बेनिफिट उठाते हैं और फ़ायदा उठाते हैं और बिहार में अपना एक सीट स्थापित करने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये तो सही है कि भ्रमार बहुत अधिक थी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, दिल्ली तक के लड़के यहाँ पे पेपर देने आए हुए थे। और हमारा जो विज्ञापन निकलता है ना, विज्ञापन में आप अथवा अथवा करके देख लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें निकलती है, बहुत सारे कंडीशन निकलते हैं। आपको कई जगह दिएगा सीटेट पास होना चाहिए, अगर सीटेट भी नहीं पास है तो अथवा करके होगा कि बीए में इतने नंबर होना चाहिए, अथवा करके होगा कि इस सब्जेक्टिव में आपको कोई ना कहीं से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो ऐसे ऐसे करके अथवा अथवा करके बहुत सारा एक रिमार्क देता है जिससे कि लड़के आवेदन कर पाते हैं। अब आप ये कहेंगे कि सीटेट नहीं पास है, स्टेट नहीं पास है, उसके बावजूद उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो भाई ये कमियां हमारे बिहार राज्य की है कि बिहार राज्य की जो सरकार है अथवा करके अगर सब्जेक्ट नहीं मानता, अथवा मतलब होता है या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए, बोलता है हिंदी होना चाहिए या तो उर्दू होना चाहिए। तो अथवा जब बीच में लगाए तो उर्दू है तो भी आ सकता है, हिंदी है तो भी आ सकता है। तो ऐसे ही सब्जेक्टिव है, बहुत सारे लड़के यहाँ प्रवेश कर जाते हैं और उसका नुकसान सीधा बिहार राज्य के जो स्टेट के पेपर देते हैं, स्टेट या सीटेट का जो पेपर देते हैं, उन बिहार के हमारे युवाओं के ऊपर पड़ता है। और देखने को भी मिलता है कि जो अदर स्टेट के लड़के आते हैं वो कहीं ना कहीं नौकरी लेके चले जाते हैं, यहाँ तक कि विदेश से भी लड़के आके यहाँ पे पेपर देते हैं। जब उन्होंने भी स्टेट का पेपर नहीं दिया है, सीटेट का पेपर नहीं दिया है, तो आखिर बिहार राज्य में प्रवेश करके पेपर किस आधार पर दे पा रहे हैं और रोजगार कैसे पा रहे हैं। तो यही एक पॉइंट है जहाँ पे अथवा वर्ड जो लगा रहता है वहाँ से प्राप्त कर पाते हैं। पिछली बार का जो पेपर हुआ था उसमें तो कैमरे, सीसीटीवी कैमरे और फोटोज़ की सब चीज़ की अच्छे तरीके से निगरानी हुई थी। इस बार जब प्रवेश हुआ है तो उसमें जो जांच होती है सारी प्रक्रियाएं हुई थी, हैंड ऊपर करा के बॉडी जांच हुई, उसके बाद आपके स्कैनिंग हुआ। लेकिन स्कैनिंग केवल ये किया जा रहा था कि जो आपका प्रवेश पत्र है वो सही है कि नहीं। देखिए, प्रवेश पत्र तो सही होगा ही, प्रवेश पत्र से हमारे चेहरे की मिलान करनी थी और हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स की मिलान करनी थी कि आखिर वो मैं पॉजिटिव व्यक्ति हूँ कि नहीं हूँ। जब कैमरे से हमारी फ़ोटो खींची जाती और
तब स्कैन किया जाता तो स्पष्ट हो जाता, लेकिन हमारे चेहरे की कोई भी स्पष्टीकरण नहीं लिया जाता है, जबकि ये होना भी यही चाहिए कि पिछली पेपर में भी यही हुआ था कि स्कैनिंग जो फेस फोटो होता है उससे नहीं मिलान किया गया था, केवल फेस को फोटो खींच के उसको छोड़ दिया गया था, जो आवेदन हुआ था उससे मिलान नहीं किया गया। अगर मिलान किया जाता तो वहीं पे तुरंत ही सेंटर पे ही लड़कों को धर दबोचा जाता, लेकिन नहीं किया गया था। यही गलती इस बार भी देखने को मिला है। क्लास के अंदर आपको जैसे पिछली बार बीपीएससी टीआरई 2.0 में सारी प्रक्रियाओं को देखने को मिला, वैसे ही आपको फिंगरप्रिंट और सारी प्रक्रियाओं की जांच हुई। अब वहाँ पे भी बहुत ऐसे लोग होते हैं जो आसानी से निकलने में सक्षम हो जाते हैं, जो कि पहले अपना फिंगरप्रिंट दे देते हैं, उसके बाद अगर किसी सूचनाओं से हमें एक बात बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्राप्त हुआ है कि पहले वो फिंगरप्रिंट दे देते हैं और मिली भगत के माध्यम से वो बाहर निकल जाते हैं और उनके हिसाब से कोई और बैठ के पेपर दे देता है। तो ऐसे कारणों को ऐसे रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए रहते हैं और उसमें मिलान करना चाहिए कि जो फिंगरप्रिंट जिस समय दिया गया वो उस समय उस स्थान पर लड़का कौन था, और जब फिंगरप्रिंट खत्म हो गया तो उस स्थान पर वो लड़का कौन आके बैठ गया। इस आधार पे उस क्लास के टीचर को भी सस्पेंड करना चाहिए था, जो फिंगरप्रिंट लेने वाला कर्मचारी है उसको भी सस्पेंड तत्काल प्रभाव से कर देना चाहिए, तभी ये सही और सापेक्ष भर्ती होगी। अभी देखिए, आपने सुना होगा कांग्रेस के राहुल गांधी ने एकदम साफ स्पष्ट किया कि आने वाले समय में कोई भी एजेंसियां, प्राइवेट एजेंसियां जो है वो पेपर नहीं लेंगी, अब सरकारी एजेंसियां पेपर लेंगी तथा उनको जिम्मेदार भी ठहराया जाएगा। अगर पेपर किसी प्रकार के आउट होता है तो उनको एज ए सस्पेंड, बर्खास्त भी नौकरी से किया जा सकेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं और यही चीज़ें बार बार आपके बिहार राज्य के अभी लालू प्रसाद यादव साहब ने भी इस बात को उठाया था, और जब दोनों लोग मिलकर नीतीश सरकार और लालू प्रसाद यादव सरकार की सत्ता एक साथ थी तो उस बात में बार बार ये बहस भी छिड़ते दिखा, जो कि अब तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के माध्यम से भी सुने कि नहीं, जो भर्तियां होने जा रही हैं वो सारी भर्तियों को सरकारी के माध्यम से दिया जाए ताकि इसका जिम्मेदार भी किसी को ठहराया जा सके। देखिए, प्राइवेट एजेंसियां होती है, आप उनको हटा सकते हो, बाहर निकाल सकते हो, वो दूसरा पेपर लेंगे, तीसरा पेपर ले लेंगे, लेकिन उनको आप नौकरी से नहीं निकाल सकते हो, तो उनको तो रास्ता खाली है। और ऐसे ही चीजें होती है जब प्राइवेट और ठेकेदार प्रथा से सारी कार्यों को किया जाता है तो वहां पे अवैधता अधिक बढ़ जाता है और काम को सही सिरे से नहीं किया जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ा अगर दोषी माना जाता है तो सरकार को माना जाता है, और ये 100% सरकार दोषी होती है। अगर सरकारी निजी कंपनियां, अपनी जो सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी निजी कंपनियां हैं जो कि अगर पेपर कराएं और पेपर के बारे में विचार करें तो उस पर उनके ऊपर कार्रवाई होने का डर रहता है, तो हर कोई अपनी नौकरी बचाने के लिए सही तरीके से, सही मार्ग से पेपर लेना चाहता है। अभी क्या हो रहा है, पेपर छपवाने कोई और जा रही है कंपनी और बाहर से कोई हो, तो मालूम चलता है जहाँ पेपर छप रहा है उससे प्रेस से मिल के लोग पेपर आउट करा लेते हैं, या मोटी रकम दे के जो प्राइवेट कंपनी है जो पेपर लेने जा रही है उससे पेपर आउट करा लेते हैं। तो ऐसे ये हो जाता है कि कुछ लड़कों को पेपर मिल जाता है, जिसके कारण से जो सही लड़के हैं वो बाहर हो जाते हैं, जो कि बीपीएससी 1.0 और 2.0 में देखने को भी मिला। अब 3.0 में भी आपको देखने को मिल रहा है कि आने वाले समय में भर्तियों पे कैसे करके ये लोग प्रचार कर रहे हैं, और किस आधार पे हमारे बीपीएससी टीआरई 3.0 में भी बहुत बड़ी एक धांधली का संदेह स्थापित हो रहा है। अब इस पे सरकार का इंतजार है कि सरकार का अपना निर्णय क्या होगा, उसके आधार पे ही इसकी जांच प्रक्रियाएं बैठेंगी। लेकिन हमारा मानना है कि इन तीनों भर्ती प्रक्रियाओं को कैंसिल कर दिया जाए। वैसे भी आपको मैंने बहुत पहले ही अपने वीडियो के माध्यम से बताया था कि 3.0 में भी धांधली की संभावना बहुत अधिक है, और अनेकों धांधली करता प्रयास करेंगे। वो शिक्षा माफिया जिनका कि हाथ खल चुका है, 12 लाख 15 लाख में पैसे कमा रहे हैं, वो कौन कौन शिक्षा माफिया है वो सरकार को पकड़ना चाहिए, उनको ढूंढना चाहिए। और जो लड़के बयान दे रहे हैं कि हमने 10 लाख, चाहे 12 लाख, चाहे 15 लाख में सीटों को लिया है और अपने स्थान पर दूसरे व्यक्ति को बैठा के पेपर दिलाए, तो उनकी गिरफ्तारी तत्काल प्रभाव से अगर सरकार नहीं करती है, इसमें कहीं ना कहीं दोषी सरकार भी है। जय हिंद, जय भारत।
इंक्वायरी बिहार की आर्थिक अपराध शाखा पटना की टीम थी। उनको कुछ ऐसा सूचना मिला था कि बीपीएससी का आज जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका पेपर लीक है, और कुछ लड़के विद्यार्थी जो है हजारीबाग में जाके वहाँ से पेपर ओपर का कुछ ये कर रहे हैं, तैयारी वारी कर रहे हैं। इसी दरमियान पुलिस कल आई हुई थी, हमसे यहाँ इंक्वायरी करने के लिए, जांच करने के लिए लोकल पुलिस पदाधिकारी का डिमांड किया। मैंने उसको दिया है, और कुछ विद्यार्थी पकड़े भी गए हैं जो डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ जारी है। ठीक है सर। देखिए, फर्जी विद्यार्थियों पर शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। जी हां साथियों, फर्जी शिक्षकों का मामला को आप देखे होंगे, सुने होंगे, किस प्रकार से शिक्षा विभाग में फर्जी शिक्षकों की बाढ़ आ गई और उसको जो है कि पकड़ने के लिए सरकार की तरफ से जो है कि बड़ा एक्शन उठाया गया। ये तमाम चीजों को आप जानते होंगे, किंतु शिक्षा विभाग ने अब जो है कि विद्यार्थी, जिसमें से फर्जी विद्यार्थी जो होंगे उसको धर दबोचने का, उसको पाबंदी लगाने का, कह लीजिए तो सरकार के नजर में खाली डाटा का आंकड़ा जो खेल खेला जाता था, इन पर जो है कि लगाम लगाने के लिए शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है और सरकारी स्कूलों में फर्जी नामांकन लेने वालों की अब खैर नहीं होने वाली है। इन तमाम चीजों को हम बारीकी से बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को जरूर